गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारुल में। जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड पार्ट को लेकर आ गए हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। तो हमारे ये क्वेश्चन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहे हैं, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। मतलब 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 से 10 डिग्री ऊपर है। ठीक है। इट इज़ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर घट रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे 12 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री घट रहा है। और कब तक घट रहा है? मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे तक घट रहा है। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। तो उस कब वो टाइम होगा, मतलब जब टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री यानी कि -8 डिग्री जब टेम्परेचर होगा, तो वो कौन से टाइम पर होगा। और सेकंड पार्ट इसमें पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 12 नून पे 12 नून पे जो मेरा टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे 1 PM हो रहा है तो टेम्परेचर मेरा 2 डिग्री घट रहा है, तो 8 डिग्री हो गया। ठीक है। 2 PM पे हमारा टेम्परेचर हो गया 8 - 2 6 डिग्री। 3 PM पे 6 - 2 4 डिग्री। 4 PM पे 4 - 2 2 डिग्री सेल्सियस। 2 PM पे 5 PM पे 2 - 2 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देन 6 PM पे 0 - 2, हर बार 2 डिग्री घट रहा है ना, तो 0 - 2 यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। 7 PM पे -2 डिग्री यानी कि इसमें से भी 2 डिग्री घटेगा, तो -4 डिग्री सेल्सियस। 8 PM पे -4 - 2 डिग्री यानी कि -6 डिग्री सेल्सियस। और 9 PM पे -6 - 2 -8 डिग्री। अब देखिए -8 यानी कि बिलो जीरो हो गया, और बिलो जीरो -8 डिग्री, और ये कितने कौन से टाइम पे हुआ है? 9 PM। तो हमारा जो -8 डिग्री जो टेम्परेचर है, बिलो 8 डिग्री जो होगा वो 9 PM पे होगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अगर ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम ग्राफ लेके समझा देते हैं। ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे हमारा ग्राफ ले लिया मैंने। ठीक है। ये नंबर लाइन ले ली इंटीजर की, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया। अबव जीरो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। ठीक है। तो ये जो मेरा है वो 12 नून पे है, और उसने कहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे 2 डिग्री कम हो रहा है मेरा टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड -15। ठीक है। तो जैसे जैसे ये कह रहा है कि टाइम मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर 2 डिग्री घटेगा। तो 12 बजे मेरा अगर 10 डिग्री था तो 1 बजे मेरा हो जाएगा 8 डिग्री, 2 बजे मेरा हो जाएगा 6 डिग्री, 3 बजे मेरा हो जाएगा 4 डिग्री, 4 बजे मेरा होगा 2 डिग्री, 5 बजे मेरा होगा 0 डिग्री। अगला अगेन 2 डिग्री घट जाएगा 6 बजे, 7 बजे 4 डिग्री, -4 डिग्री, 8 बजे -6 डिग्री,
9 बजे -8 डिग्री। तो ये बिलो जीरो यानी कि 0 से 8 डिग्री कम क्या होता है, -8। और -8 पे मेरा क्या टाइम आया, 9 PM। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब ध्यान से देखना, 12 नून से 12 मिडनाइट, 12 बजे तक टोटल कितने आवर होते हैं, 12 आवर। तो 12 घंटे में चेंजमेंट क्या हो रहा है हमारा टाइम में, 12 घंटे में हमारा चेंज इन टाइम क्या हो रहा है कि हमारा 12 इंटू -2 का टाइम चेंज हो रहा है, कि हर बार कितना घट रहा है, -2। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 -24। तो अगर मेरा 12 बजे 12 नून को टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 12 मिडनाइट में मेरा टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री -24, दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम अपने ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पे देखो 9 बजे मेरा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस था। अगेन 10 बजे जाऊँगी तो मैं 2 डिग्री और घट जाएगा, 10 PM। 11 बजे जाएंगे तो -12 डिग्री, और 12 बजे जाएंगे तो 12 बजे मेरा टेम्परेचर हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ऐसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, और ऐसे आप ग्राफ से समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 के 2 पार्ट है। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कोई क्लास में टेस्ट लिया गया है, ठीक है। उस क्लास के टेस्ट में अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपको 3 नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके -2 यानी कि 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, यानी कि अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको पर क्वेश्चन 3 नंबर मिले हैं, तो आपको टोटल नंबर मिल गए 6। अगर आपने 2 ही क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसका मतलब आपने 4 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर उसके कट गए हैं 2 क्वेश्चन के। 1 क्वेश्चन के 2 नंबर कटेंगे और 2 क्वेश्चन के 4 नंबर कटेंगे। तो आपको पहले तो मार्क्स आए थे 6, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आपने गलत करते 6 - 4, आपको टोटल स्कोर कितना आएगा, 2 नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि इनकरेक्ट के काटने के बाद आपके जो करेक्ट के जो मार्क्स बने थे उसमें से इनकरेक्ट के मार्क्स को काट लिया जाएगा, और देन उसका लास्ट में आपका स्कोर ये दिया जाएगा, ठीक है। ये था इसकी जो ये स्टेटमेंट दी गई है, इसका ये मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने टोटल 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। इफ सी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर। अगर राधिका गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने सही आंसर 12 किए तो उसको मार्क्स आने चाहिए थे 12 इंटू 3, यानी कि पर क्वेश्चन का 3 मार्क्स, तो 12 इंटू 3 36 मार्क्स आने चाहिए थे उसको। लेकिन वो कह रहा है कि उसको मार्क्स कितने आए हैं, 20। तो कितने मार्क्स आए हैं उसको, 20। तो 36 माइनस 20, तो उसको कितने बचे, 16 मार्क्स, यानी कि उसके कितने नंबर कट गए, 16 नंबर कट गए। और 16 नंबर कट गए, किसके कट गए, जो उसने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट के कितने मार्क्स कट रहे हैं, 2 नंबर कट रहे हैं, 2 मार्क्स कट रहे हैं। तो अगर 16 नंबर कटे हैं और 1 का 2 है, तो कितने क्वेश्चन गलत किए उसने, 8 क्वेश्चन गलत किए। समझ गए। जैसे ये कह रहा है कि राधिका ने अगर 12 क्वेश्चन सही किए तो उसको 36 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन उसको आए कितने हैं, 20 मार्क्स आए हैं। तो कितने नंबर उसके 36 में से कट गए, 16 नंबर कट गए, ठीक है। अब ये 16 नंबर कट गए, कैसे कट गए कि 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट था तो 2 नंबर कट रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए उसने, 16/2, यानी कि 8 क्वेश्चन उसने गलत किए, जिसकी वजह से उसको कितने नंबर आए, 20 नंबर आए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, मोहिनी स्कोर -5
मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी को उसको उसी टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं? -5। दो सी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। उसको -5 नंबर आए, यानी कि उसका स्कोर जो है वो 0 से भी नीचे चला गया है। और उसने कितने क्वेश्चन गलत किए कि जो उसका स्कोर 0 से नीचे गया है? वो कह रहा है कि उसने 7 क्वेश्चन करेक्ट किए, तो 7 करेक्ट क्वेश्चन उसने किए हैं, तो उसे मार्क्स कितने आने चाहिए थे? 7 × 3 21 मार्क्स ये आने चाहिए तो उसको करेक्ट क्वेश्चन के, लेकिन उसको मार्क्स कितने आए? -5। तो इसका मतलब उसने 21 और +5 26 मार्क्स के गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। यानी कि उसने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए कि उसके 26 मार्क्स क्या हो गए? कट हो गए। ठीक है, ये 26 मार्क्स उसके कट हो गए। तो एक मार्क्स कट होने, एक क्वेश्चन गलत होने का, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट का मार्क्स कट रहा था उसका 2 नंबर। तो 26 मार्क्स कट रहा है, तो यानी कि उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए? 13 क्वेश्चन। समझ गए? थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है, तो प्लीज़ मैनेज करना। तो ये कह रहा है कि मोहिनी ने अगर 7 क्वेश्चन सही किए थे तो उसके 21 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन उसको आए कितने हैं? -5 मार्क्स। तो उनके यानी कि उसके -5 नंबर और कट गए हैं। तो 21 तो कटे ही कटे हैं, उसके साथ 5 और कट गए, तो टोटल कितने कटे हैं? 26 मार्क्स कट गए हैं। तो एक क्वेश्चन अगर गलत किया तो 2 नंबर कटे हैं। 26 के लिए 26/2, यानी कि एक क्वेश्चन वाला से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 क्वेश्चन उसने गलत अटैम्प्ट किए हैं, इसलिए उसके मार्क्स कितने आया? -5 आए। ठीक है, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर। ये कह रहा है कि एलिवेटर डिसेंड मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, कोई एलिवेटर है जो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ किस स्पीड में जा रहा है? 6 मीटर पर मिनट में, 1 मिनट में 6 मीटर डाउन जा रहा है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव, यानी कि ये मेरा 0 है और इससे 10 मीटर ऊपर से मैं ये एलिवेटर को स्टार्ट करती हूँ। एलिवेटर को स्टार्ट किया मैंने 10 मीटर ऊपर से, और मुझे 0 से भी नीचे कितना जाना है? -350। ठीक है, तो इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि ये ग्राउंड लेवल मेरा 0 हो गया, इससे मुझे 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट करना है और मुझे 350 तक जाना है। ठीक है, अब ये कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350, तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो 350 तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, हाइट हो गई, मतलब उसको यहाँ से स्टार्ट करके एलिवेटर को और यहाँ तक जाना है, तो 350 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, तो उसे कितना टोटल कितना जाना है? 360 मीटर डाउन जाना है। ठीक है, तो 360 मीटर उसको डाउन जाना है। तो अगर वो 6 मीटर 1 मिनट में डाउन जा रहा है तो 360 मीटर कितने मिनट में डाउन जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 6, 6 जा 36, 60 मिनट में, यानी कि 1 आवर लगेगा, 1 घंटा लगेगा इस एलिवेटर को यहाँ तक नीचे तक जाने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। थैंक यू।